नमस्कार, आप देख रहे हैं 2022 का महादंगल। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आज जिस फैक्टर की बात 2022 के महादंगल में हम करने जा रहे हैं वो भारत के राजनीतिक परिदृश्य में 2014 के बाद से एक कल्ट बन चुका है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जी हां, ब्रांड मोदी, ये पॉलिटिकल मेगा ब्रांड अपनी कमिटमेंट के लिए जाना जाता है। काशी कॉरिडोर हो, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, यूपी को नए यूपी में बदलने का बड़ा सपना हो, या फिर देश के विकास ढांचे में बदलाव की सुनामी हो, इसके केंद्र में पीएम मोदी रहे हैं। बीजेपी अपने इसी ब्रांड मोदी को लेकर दावा करती है कि मोदी है तो मुमकिन है। 2014 से चला मोदी मैजिक क्या 2022 के महादंगल में भी उतना ही असरदार साबित होगा? आखिर 2014 में शुरू हुआ मोदी फिनोमिनन कैसे लोगों के बीच असरदार होता चला गया, आज इसे समझने की हम कोशिश करेंगे, आपको भी बताने की कोशिश करेंगे। कुछ दिलचस्प आंकड़ों के साथ हम आपको बताएंगे कि 2014 से 2022 जबकि आने वाला है एक दिन बाद ही, तो क्या कुछ बदला है? क्या मोदी का मैजिक अभी भी बरकरार है या नहीं? हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो आगे बढ़ें, इससे पहले आज के मुद्दे को एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझा देते हैं। शिलान्यास समारोह में पधारे। अब मैं काम को ठीक कर रहा हूं, आप उनको ठीक कीजिए। यूपी में कितना प्रचंड है मोदी का सम्मोहन। कमिटमेंट की कसौटी और समय पर नतीजों की डिलीवरी का मोदी मंत्र। सरकार जो कहती है वो करने के लिए संकल्पबद्ध नजर आता है। मोदी का सम्मोहन 2014 में यूपी पर पहली बार चला था, उसके बाद न उतरा और न ही कमजोर। 2014 में बीजेपी और उसके सहयोगियों को 80 में से 73 लोकसभा सीटें मिली। इसी मोदी चेहरे का कमाल था कि 2017 की यूपी की जंग बीजेपी ने बिना किसी चेहरे के सिर्फ मोदी सम्मोहन के भरोसे जीत ली। बीजेपी और उसके सहयोगियों को 325 विधानसभा सीटें मिली। भाई और बहनों, 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। मेरी यूपी की बहन बेटियां थी, उन्हें सड़क पर निकलना मुश्किल हुआ करता था। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। पिछले कई चुनावों से होते हुए मोदी कल्ट और मजबूत हुआ है। पीएम मोदी बखूबी जानते हैं कि संवाद, संकल्प और संवेदनशीलता के बल पर कैसे हवा को अपने पक्ष में मोड़ा जा सकता है। मोदी के लिए यूपी का अध्याय इसलिए भी बड़ा अहम है क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यूपी में आती हैं और यूपी से ही देश में मोदी अध्याय की शुरुआत हुई थी, काशी की लिखी भूमिका के साथ। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी ने यूपी में कुल 30 चुनावी रैलियां की थी, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी ने यूपी में 23 चुनावी रैलियां की थी। इसमें कोई शक नहीं कि यूपी के किले की चौहद्दी पीएम मोदी अपने उसी संकल्प मंत्र से बांध रहे हैं। मोदी मैजिक यूपी में नई योजनाओं के उठते गिरते पर्दों से और तेज होता दिखता है। वहीं पिछले कई साल के सर्वे ऐसे हैं जो यूपी में मोदी सम्मोहन के असर पर मुहर लगाते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो आज हम बात कर रहे हैं 2022 के महादंगल में यूपी में मोदी फैक्टर के असर की। आखिर क्यों यूपी मोदी के लिए अहम है? मोदी का चेहरा दरअसल पिछले चुनावों में एक भरोसे के तौर पर देश और यूपी में उभरा है। कैसे राजनीति के गलियारे में ब्रांड मोदी चुनाव दर चुनाव मजबूत हुए और कैसे आज भी मोदी जरूरी हैं बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में। आंकड़ों के जरिए सबसे पहले आपको समझाते हैं। देखिए, 2014 के जनवरी में पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी पर सीएसडीएस का एक सर्वे बताता है कि देश भर में प्रधानमंत्री के तौर पर करीब 35% लोगों की पसंद नरेंद्र मोदी थे। यही सर्वे
मई 2014 में हुआ तो करीब 36% लोगों ने पीएम के तौर पर मोदी के चेहरे पर भरोसा जताया। अब अगर यूपी की बात करें तो यहां बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 34% लोगों की पसंद थे। मई 2014 में यही पसंद बढ़कर 42% हो गई। तो दिन पर दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लोगों ने पसंद किया, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। दूसरा दमदार सर्वे है 2019 का, जो पीएम के तौर पर मोदी को देश में और यूपी में असरदार चेहरे के तौर पर दिखाता है। जनवरी 2019 में प्रधानमंत्री के रूप में देश के करीब 45% वोटर्स ने उन्हें पसंद किया। तो मई 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 47% हो गया। अगर यूपी के वोटर्स पर मोदी मैजिक का असर भी देखें तो 2019 के जनवरी में यूपी के 47% लोगों ने मोदी को बतौर पीएम पसंद किया। तो वहीं मई में मोदी 47% लोगों की पसंद के साथ दमदार चेहरा रहे। तो ये आंकड़े बताते हैं कि कैसे दिन पर दिन और हर बदलते साल और वक्त के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के चहेते होते चले गए। संजय जी, ये कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि कैसे 2014 के बाद हर दिन, हर महीने, हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व है वो लोगों के ऊपर जादू करता गया। लेकिन अब बात हो रही है 2022 में जो चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या ये जादू अभी भी उसी तरीके से दिखाई देता है? देखिए, ये आंकड़े इस बात का तो कोई संकेत नहीं देते कि ये जादू बरकरार है या नहीं है। लेकिन जिन आंकड़ों का आपने जिक्र किया, दो बातें उससे बिल्कुल साफ दिखाई पड़ती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी 2014 से 2019-20 तक अगर हम देखें तो वो लगातार बढ़ रहा है। और अगर हम यूपी में उनकी पॉपुलैरिटी देखें, यूपी का जिक्र हम इसी के लिए कर रहे हैं क्योंकि यूपी में चुनाव है, अगर हम उनकी पॉपुलैरिटी, देश में उनकी जो पॉपुलैरिटी है उससे अगर आकलन या उससे कंपैरिजन करने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि यूपी में उनकी पॉपुलैरिटी देश में जितनी पॉपुलैरिटी उससे कहीं कम नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा दिखाई पड़ती है। अगर पिछले कुछ महीनों से देखें जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी प्रचार कर रहे हैं यूपी में, तो इस बात का आकलन लगाया जा सकता है, इस बात को समझा जा सकता है कि उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी आने की गुंजाइश तो दिखाई नहीं पड़ती। तो आंकड़े भले हमारे पास आज 2022 के नहीं है, 21 के नहीं है, लेकिन संकेत बहुत साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी बरकरार है। और मुझे लगता है देश में ही नहीं, यूपी में भी उनकी पॉपुलैरिटी वैसी ही है जैसी 1 साल या 2 साल पहले दिखाई पड़ती। जी बिल्कुल, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दौरा भी करते रहे हैं और अभी भी वो चाहे चुनावी दौरा हो या फिर विकास के मुद्दे को लेकर दौरा है वो करते रहे। तो यह समझना मुश्किल नहीं है कि यूपी और यूपी वालों का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बार बार क्यों बढ़ता चला गया। खासकर 2022 के महादंगल में पीएम मोदी अपने उसी संवाद को और मजबूत करना चाहते हैं। इस भरोसे को 2017 के एक और आंकड़े से समझते हैं, आपको बताते हैं। सवाल यह था कि 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी के वोटर को बीजेपी को वोट देने के पीछे की वजह क्या थी। तो लोगों ने जो जवाब दिया और उससे निकलकर जो आंकड़ा सामने आया वो जरा देखिए। इस सवाल के जवाब में करीब 49% लोगों ने अगर बीजेपी पार्टी को बताया कि वजह है, तो 26% लोगों ने कहा, इसी में से 26% लोग हैं जो वोटर हैं, जो बीजेपी के वोटर हैं, ये 26% लोग कहते हैं कि उन्होंने पीएम मोदी के नाम पर, उनके चेहरे पर वोट दिया। वहीं 8% लोगों ने स्थानीय प्रत्याशी के चेहरे को चुना, यानी कि जो स्थानीय नेता खड़े किए गए थे, उम्मीदवार उतारे गए थे बीजेपी के, उनको चुना। तो 10% लोगों ने अन्य वजहों से बीजेपी को वोट दिया, जबकि 7% जो वोटर थे जिनको बीजेपी से बेहतर कोई विकल्प नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने बीजेपी को वोट किया। तो दो आंकड़े हैं जो ब्रांड मोदी के असर को समझने में अहम साबित होते हैं और आसान भी कर देते हैं। संजय जी, मुझे लगता है कि ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है। जिन लोगों ने बीजेपी को वोट किया उनसे यह भी पूछा गया, संजय जी, क्योंकि आप लोगों का ही सर्वे है, तो यह भी पूछा गया कि अगर मोदी चेहरा नहीं होते तब भी क्या वो बीजेपी को वोट करते। इस सवाल के जवाब में पूरे देश में 32% वोटर्स ने कहा कि ऐसी स्थिति में वो किसी दूसरी पार्टी को वोट कर देते। यह एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और इसी सवाल के जवाब में यूपी में बीजेपी को वोट देने वाले करीब 26% वोटर्स ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री पद का चेहरा मोदी नहीं होते तो उन्होंने किसी दूसरी पार्टी को वोट दे दिया होता। चाहे पूरे देश की आप बात कर लें संजय जी, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, कम से कम ये तो ये आंकड़े बता रहे हैं, भले ही पुराने आंकड़े हैं, लेकिन ये तो बता रहे हैं
कि मोदी के नाम पर वोट पड़ रहा है, और अगर उतने ही वोट को अलग कर दे, निकाल दें, तो शायद पार्टी के लिए सरकार बनाना भी मुश्किल हो जाए। देखिए, ये आंकड़े हम दिखा क्यों रहे हैं दर्शकों को जी। इसके पहले 2014 और 2019 का आंकड़ा दिखाया। लोग कह सकते हैं वो तो लोकसभा के चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव में वोट देने का जो मन होता है वोटर, वो दूसरे मुद्दों पर बनाता है। ये आंकड़े बहुत साफ दिखाते हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी की जीत में एक अहम भूमिका उन्होंने निभाई। दो आंकड़ों का आपने जिक्र किया, एक आंकड़ा है बिल्कुल साफ, ऐसे वोटर जिन्होंने बीजेपी के लिए वोट किया था 2017 के चुनाव में यूपी में, उनमें से 46% लोगों ने यह कहा कि हम पार्टी के लिए वोट कर रहे हैं, और 26% ऐसे मतदाता थे जो बीजेपी के वोटर थे। उन्होंने कहा हमारा बीजेपी को वोट देने का मन इस वजह से बना कि प्रधानमंत्री मोदी इस पार्टी की दावेदारी कर रहे हैं, इस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। एक दूसरा भी आंकड़ा था, वो भी इस बात की पुष्टि करता है कि बड़ी तादाद में बीजेपी के वोटर जिन्होंने 2017 में बीजेपी को विधानसभा में वोट दिया, उनमें से बड़ी तादाद में लोग बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की वजह से वोट दे रहे हैं। यह इस बात की पुष्टि करता है कि प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के लिए एक एसेट है, बीजेपी की जीत में उनकी एक अहम भूमिका होती है। वो लगभग 1/3 वोट जो बीजेपी का अपना वोट है, 1/3 वोट प्रधानमंत्री मोदी स्वयं बीजेपी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो देश की बात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात। बिल्कुल। तो एक बात तो कम से कम साफ है कि देश में करीब 26% वोटर्स ने बीजेपी को वोट सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की वजह से दिया था। अगर पुरुष और महिला वोटर्स की बात करें तो वो भी जरा आंकड़े देख लेते हैं, जो अब तक आंकड़े सामने आए हैं, आ चुके हैं। उनके मुताबिक करीब 30% पुरुष वोटर्स ने बीजेपी को नरेंद्र मोदी की वजह से चुना, जबकि 21% महिला वोटर्स हैं ऐसी जो कहती हैं कि अगर मोदी हैं तो ही वो बीजेपी को वोट देंगी। तो ये अनुपात क्या कहते हैं संजय जी? देखिए, इस बात को थोड़ा बांट के देखने की कोशिश की कि भाई ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री मोदी को देखकर बीजेपी को वोट कर रहे हैं, तो क्या पुरुषों में और महिलाओं में कुछ अंतर दिखाई पड़ता है? ये आंकड़े बहुत साफ दिखाते हैं कि पुरुषों में उनके लिए जो चाहत पसंद कुछ ज्यादा है, जो ऐसे वोटर जो बीजेपी को वोट करते हैं, महिलाओं की तुलना में, लेकिन पॉपुलैरिटी दोनों में बरकरार है। बिल्कुल बरकरार है। और अभी आंकड़े और हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि मोदी फैक्टर से बीजेपी को कितना वोट मिल रहा है, और मोदी फैक्टर को अलग कर दें अगर, तो उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में यानी कि 2022 के महादंगल में बीजेपी कहां खड़ी नजर आएगी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। संजय जी हमारे साथ हैं और उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव से पहले हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जादू 2014 के बाद से देखा गया है, उसका फायदा उत्तर प्रदेश में बीजेपी को आने वाले चुनाव में कितना हो सकता है। अब जरा एक और आंकड़ा देख लेते हैं। अब जरा क्लास के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री अलग अलग क्लास में, यानी कि अलग अलग वर्ग में, सामाजिक वर्ग में फेवरेट हैं या पसंदीदा हैं। बीजेपी के वोटरों में करीब 27% गरीब वोटरों की पसंद मोदी हैं, 27% लोग हैं ऐसे। वहीं लोअर क्लास के 28% लोग ऐसे हैं जो मोदी को पसंद करते हैं या फिर मोदी के नाम पर वोट करते हैं। और मध्य वर्ग की बात अगर कर ले तो इसमें भी 28% लोग हैं जो मोदी के नाम पर वोट करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो प्रतिशत है, ये बीजेपी को मिलने वाले वोटों का प्रतिशत है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं। जबकि अमीर तबके में 17% लोग जो हैं वो मोदी को पसंद करते हैं। तो ये एक आंकड़ा है। इसके अलावा एक आंकड़ा और है, वो भी जरा मैं बता देता हूं संजय जी, उसके बाद आपसे मैं राय लूंगा। इसी सर्वे में अगर बीजेपी के ग्रामीण और शहरी वोटर्स की बात करें तो 2017 के चुनाव में यूपी के, उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में मोदी फैक्टर का जो असर था वो ग्रामीण इलाकों से ज्यादा दिखाई दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 24% वोटर्स ने पीएम मोदी के नाम पर वोट किया, तो वहीं शहरी इलाकों में 33% लोग जो हैं वो मोदी के नाम पर वोट करते नजर आए। तो ये दो आंकड़े हैं सर, जल्दी से समझा दीजिए हमारे दर्शकों को कि एक तो वर्ग के हिसाब से, दूसरा अगर हम देखें ग्रामीण और शहरी इलाकों के हिसाब से, तो ये क्या कुछ कहता है महादंगल 2022 के लिए। देखिए, ये उन आंकड़ों का जिक्र किया जा रहा है जिसमें 26% मतदाता ऐसे थे यूपी के 2017 के चुनाव में जिन्होंने कहा बीजेपी को उन्होंने वोट इसी के लिए दिया क्योंकि मोदी उसका नेतृत्व कर रहे थे। हम ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि ये क्या किसी एक खास वर्ग में है। आंकड़े बताते हैं कि ये कमोबेश है तो सभी वर्गों में। अगर क्लास के आधार पर देखें तो अमीरों में थोड़ा प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट देने की संख्या थोड़ी सी कम थी, लेकिन अगर अन्य वर्गों की बात करें क्लास के आधार पर तो सब में बराबर दिखाई पड़ रहा था। शहरी और ग्रामीण मतदाताओं में जब हमने देखा तो शहरी मतदाताओं में बीजेपी को वोट देने का जो मोदी जो कारण बने वो ज्यादा था, ग्रामीणों में थोड़ा कम था। लेकिन ये आंकड़े बहुत स्पष्ट दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जो बीजेपी को वोट मिल रहा है वो कमोबेश हर क्लास में, चाहे वो महिला हो, वो पुरुष हो, वो गरीब हो या अमीर हो, शहरी मतदाता हो या ग्रामीण मतदाता हो, सभी में प्रधानमंत्री मोदी के लिए पॉपुलैरिटी या उनके वजह से जो बीजेपी को वोट मिलता है वो कमोबेश बराबर दिखाई पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय जी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर अभी भी मैजिक कितना बरकरार है। 2022 में जब चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में और बाकी राज्यों में, कुल मिलाकर 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, तो उसका सही आंकड़ा भी निकलकर सामने आ जाएगा। लेकिन कम से कम अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैलियां दिखाई देती है, जब वो संबोधित करते हैं तो लोग जिस तरीके से उनको सुनते हैं वो कम से कम यही बताता है कि मैजिक तो है, लेकिन ये मैजिक बढ़ गया है या कम हो गया है, ये चुनाव के जब नतीजे आएंगे उसके बाद जो आंकड़े आएंगे, जो सर्वे किया जाएगा, उससे पता चलेगा। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे।